रावत है। सबसे पहले जय भीम, लाल सलाम। और साथियों, आज हम लोग काकोरी आए हुए हैं। जैसा कि पूरे देश में माहौल है कि एक दलित व्यक्ति को जो 80 साल का बुजुर्ग है उसे पेशाब चटवाया गया। ये घृणित कृत्य जिस व्यक्ति ने किया है और या जिसके माध्यम से करवाया गया है वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, उसके साथ एक विचारधारा खड़ी है। उसको वो मुकदमा जरूर लिखा गया, लेकिन उसको बचाने के लिए शासन प्रशासन लगा हुआ है और उस शासन प्रशासन के साथ एक विचारधारा है जो हजारों सालों से विचारधारा इंसान को इंसान नहीं समझती। यहाँ के व्यक्तियों को, जो मूल निवासी हैं, दलित पिछड़े, उनको जानवर से भी बदतर समझती है, उनके साथ मानवीय व्यवहार नहीं करती। इसी जगह पर अगर ये व्यक्ति दलित नहीं होता, अगर इसकी जगह सवर्ण व्यक्ति होता, उसके साथ ऐसा कृत्य किया जाता तो चाहे जिस समाज का व्यक्ति होता उसका घर गिरा दिया जाता, बुलडोजर चल जाते, उसको जेल में डाल दिया जाता और पीड़ित व्यक्ति को नौकरी दिया जाता, करोड़ों रुपया दिया जाता, हो सकता है फ्लैट भी दिया जाता, उसको न्याय मिल जाता। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, बहुजन समाज के, दलित समाज के व्यक्तियों की कोई इज्जत नहीं, उनका खून खून नहीं है, उनका खून पानी है, उनकी जानों की कोई कीमत नहीं, जानवरों से बदतर जिंदगी दे दी गई है। और इसी जगह यही कृत्य अगर कोई मुसलमान ने किया होता तो मुसलमान के घर पर बुलडोजर चल गया होता। उस व्यक्ति को छोड़ो, मुसलमान अगर होता तो उसके पूरे खानदान पर बुलडोजर चल जाता, उसको जेल में उठा करके ये लोग डालने का काम करते और उसके घर पे बुलडोजर चला देते। तो ये न्याय नहीं, ये अन्याय है। आजादी को 78 साल होने को है, फिर भी हम दलितों को, पिछड़ों को जानवरों के जैसा ट्रीट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। क्या ये जो भारत है हम लोगों का मुल्क नहीं है? और नाम पर हम लोगों को हिंदू के नाम पर एकत्रित किया जाता है, हिंदू बनाया जाता है, और जब बात हक और अधिकार किया जाती है, दलित और पिछड़ों में गिना जाता है। मुस्लिम से दंगा करना हो, कुछ भी बवाल करवाना हो तो सब हिंदू बन जाते हैं। और जब हमें न्याय हक अधिकार की बात आती है तो कहीं आरक्षण के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर सताया जाता है। दूसरी बात, अगर आज सोशल मीडिया नहीं होती तो जो रामपाल दादा जैसे हजारों कृत्य पूरे मुल्क में हो रहे हैं, हजारों लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग आज भी प्रताड़ित हैं, उनके मामले नहीं उजागर होते, लेकिन जो मामला उजागर हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, समाज एकजुट हुआ, संगठित हुआ, लड़ाई लड़ने के लिए आया। आज जरूरत है कि सर्व समाज संगठित हो और पूरे देश में ये विचारधारा पूरे देश को खाए जा रही है। मुल्क अगर आज पीछे है तो इस मनुवादी विचारधारा के कारण पीछे है और मनुवादियों का एक कृत्य है। मैं पूर्ण रूप से कहना चाहता हूं कि मनुवादी विचारधारा के लोग, और वो जो अमोघ गुप्ता है, आरएसएस का कार्यकर्ता है, मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति है, शासन प्रशासन में मौजूद मनुवादी लोग। मनु का नाम लिया तो मुझे कुछ याद आ गया जी। अभी उन्नाव में एक घटना हुई जी, एमपी में एक घटना हुई, ठीक है। लगातार घटना पे घटना हो रही है और जितनी घटनाएं हो रही है एससी ओबीसी के साथ हो रही है। क्या लगातार मीडिया में और दबी दबी जुबान से जो चर्चा हो रही है कि देश में मनु स्मृति लागू होगी, तो क्या वाकई क्या देश में मनु स्मृति का वक्त आ गया है? मनु स्मृति का वक्त तो नहीं आया, लेकिन जिस प्रकार से शासन प्रशासन की मंशा है, अगर बहुजन समाज संगठित नहीं हुआ, अपने हक अधिकार के लिए लड़ा नहीं, जैसे आज ये आंदोलन करने के लिए अलग अलग जाति के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिस पर पड़ता है वो लोग, अगर ये संगठित नहीं हुए तो मनुवादी विचारधारा खत्म नहीं हुई है। मनुवादी जो विचारधारा है वो लागू तो है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, लेकिन जैसा कि कह दिया कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, सरकारें कह रही हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मैं दावे से कहता हूँ, डेफिनेटली कहता हूँ, मनुवादी व्यवस्था लागू हो जाएगी। अच्छा, क्या आप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, मैं कितना गमछा देख के मैंने पूछा। ये जो मैं कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हूँ और भगत सिंह को मानने वाला व्यक्ति हूँ। भगत सिंह कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, मैं उनकी विचारधारा को पढ़ता हूँ। मैं भगत सिंह आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी राजनीतिक दल से न मेरा कोई वास्ता है, न कोई संबंध है, न मैं किसी से वास्ता रखता हूँ। मतलब ये गमछा जो है उसे मिलता जुलता था, इसलिए मैंने पूछ लिया, बुरा मत मानिएगा। क्योंकि एक चर्चा चल रही है कि यहाँ ज्यादातर राजनीतिक लोग आए हैं, तो आप भगत सिंह आर्मी से हैं जी। यहाँ पर राजनीतिक दल है ही नहीं, यहाँ पर सर्व सामाजिक संगठन आए हुए हैं। मुझे और मैं और मेरे साथ जो भगत सिंह आर्मी के कार्यकर्ता हैं, किसी भी दल से कोई वास्ता नहीं है। हम लोग भगत सिंह से प्रभावित है, भगत सिंह आर्मी के संगठन के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए। आप भी भगत सिंह आर्मी से? गमछा बिल्कुल लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है